आज हम लोग देखेंगे, स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 12th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर 3। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में या इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में, इलेक्ट्रोड के बारे में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, बहुत सारा है। तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर डेफिनेशन दें कि इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अगर इसका हम लोग डेफिनेशन दें तो क्या देंगे हम लोग कि इट इज़ अ branch of physical chemistry ये किसका है? ये ब्रांच है किसका? फिजिकल केमिस्ट्री, विच deals with the study of interconversion, of chemical energy and इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इंटर कन्वर्जन को यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, किसमें? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अब इसमें होता क्या है, तो या तो जो है आपका केमिकल एनर्जी जो है वो किसमें चेंज करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। या आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये किस में चेंज करेगा? केमिकल एनर्जी में। ठीक है, केमिकल एनर्जी में, समझिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या तो केमिकल एनर्जी में, नहीं तो केमिकल एनर्जी किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है तो इसी को हम लोग कहते हैं गैल्वेनिक सेल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गैल्वेनिक सेल। ठीक है, क्या कहते हैं? गैल्वेनिक सेल कहते हैं। समझ में आया? या इसी को हम लोग वोल्टेनिक सेल कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? वोल्टेनिक सेल कहते हैं। ठीक है, और जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। ठीक है, इन्हीं सेल के बारे में हम लोग को पढ़ना है, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखिए, दो केस होता है, एक चार्जिंग का, एक डिस्चार्जिंग का। हम लोग केमिस्ट्री में जो पढ़ेंगे वो डिस्चार्जिंग का केस पढ़ते हैं। ठीक है, क्या होता है चार्जिंग का, क्या डिस्चार्जिंग का, कब आपको इसको इसका अंतर देखना है वो हम लोग समझेंगे आगे। मतलब यहाँ से गैल्वेनिक सेल आप समझ गए कि केमिकल एनर्जी जो है ना वो किस में चेंज कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है, मतलब आपका ये जो है ना ये चार्जिंग वाला केस है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज कर रहा है? केमिकल एनर्जी में। और केमिकल एनर्जी किस में चेंज कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। डिस्चार्ज हो रहा है आपका। ठीक है, तो यही चार्जिंग डिस्चार्जिंग हम लोग है ना पढ़ते हैं यहाँ पे। इसमें देखते हैं आगे क्या क्या टर्म है। अगर हम लोग बात करते हैं गैल्वेनिक सेल की, गैल्वेनिक सेल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें दो पार्ट है हमारा। क्या है? दो पार्ट है। एक है आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, मतलब जो गैल्वेनिक सेल है वो दो हाफ रिएक्शन से मिलके बना है। कौन कौन है? एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और एक है आपका रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, एक क्या है आपका? रिडक्शन हाफ रिएक्शन। समझ में आएगा? कोई दिक्कत? अब इसके आगे इसका हम लोग पहले फिगर बनाते हैं, बाद में इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो आपका यहाँ पे फिगर है कुछ इस तरह से, हम लोग है ना देखेंगे।
ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक मेटल स्ट्रिप जो है ना हम लोग डुबाते हैं, मेटल स्ट्रिप, ये क्या है आपका मेटल स्ट्रिप, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनोड कह सकते हैं। मान लेते हैं इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, एनोड कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, एनोड कह रहे हैं। एक दूसरा मेटल स्ट्रिप इसमें डुबाएंगे, दूसरा मेटल स्ट्रिप इसमें डुबाएंगे, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग कैथोड कह रहे हैं। मतलब हम लोग इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। इलेक्ट्रोड कितने टाइप का, दो टाइप का, कैथोड और एनोड। इलेक्ट्रोड जो है हमारा दो टाइप का, कैथोड और एनोड। चलिए अभी है कि इनका कनेक्शन करेंगे, उसके पहले एक और इस तरह का इन्वर्टेड यू लाइक स्ट्रक्चर जो है ना आपको दिखेगा आपके इस अरेंजमेंट में, ठीक है। इन्वर्टेड यू, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तब क्या है, इनको अगर हम लोग जोड़ें, इनको अगर हम लोग वायर से जोड़ दें ऐसे 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 करके, और यहाँ पे एक बल्ब लगा दें, यहाँ पे एक बल्ब लगा दें, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दें, हम लोग बल्ब लगा दें। इलेक्ट्रॉन, ये अब देखिए अब क्या क्या है, तो जो एनोड है वो क्या है आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है। मतलब ये इलेक्ट्रोड कैसा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल। फिजिक्स में आप पढ़िएगा इसको नेगेटिव, तो फिजिक्स में जो है नेगेटिव, हम बोले ना दो केस है, एक डिस्चार्जिंग का केस है, एक चार्जिंग का केस है। यहाँ केमिस्ट्री में जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें एनोड को हम लोग हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं करना है, केमिस्ट्री में एकदम क्लियर है कि हमेशा आपको एनोड को पॉजिटिव लेना है और कैथोड को क्या लेना है, नेगेटिव टर्मिनल है। क्या है कैथोड आपका, नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल मतलब जो इलेक्ट्रॉन है आपका वो मूव कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। कोई दिक्कत, पॉजिटिव से कहाँ ही मूव कर रहा है, नेगेटिव की ओर। अब है कि कैथोड में होता क्या है, कैथोड पे क्या होता है, तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन कहाँ हो रहा है, कैथोड पे। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहाँ हो रहा है आपका, एनोड पे, इसलिए यहाँ पे लिखे। और ये जो ब्लैक कलर का है इसका नाम क्या है आपका, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। इसका नाम क्या है, सॉल्ट ब्रिज। इसके बारे में भी हम लोग बताएंगे। और ये जो लिक्विड के जैसा आपको दिख रहा है इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। समझ में आया। तो ये पूरा अरेंजमेंट रहा आपका इलेक्ट्रोलिसिस का। आप क्लास 8 में भी और क्लास 10th में भी पढ़े हैं। लॉकडाउन के समय में मान लेते हैं ये पोर्शन आपका रिमूव था, जो बच्चे पढ़े होंगे उनको ध्यान में आया होगा। बस अंतर क्या था यहाँ और वहाँ में, कि वहाँ एक ही पॉट में एक ही जार में कैथोड एनोड यूज करते थे, यहाँ अलग अलग यूज कर रहे हैं। तो एक इंस्ट्रूमेंट आपका बढ़ गया, या कह सकते हैं एक सब्सटेंस बढ़ा है, या ठीक है, एक सब्सटेंस बढ़ा है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सॉल्ट ब्रिज कर रहे हैं, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज कर रहे हैं। इसका भी विशेषता पढ़ेंगे कि सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है, आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। हमेशा याद रखिएगा जो कैथोड है वो नेगेटिव टर्मिनल। कैसे याद करेंगे, तो सी से कैथोड और सी से कट। सी से क्या होता है, कट। अब किसी भी चीज़ को काटेंगे, अगर मान लेते हैं ये बड़ा चीज़ है, अगर किसी भी चीज़ को काटेंगे तो क्या होगा, छोटा होगा। छोटा होगा मतलब रिड्यूस करेगा, तो छोटा होगा मतलब रिड्यूस करेगा, तो मतलब क्या होगा, रिडक्शन होगा। कैथोड पे क्या होगा आपका, रिडक्शन होगा। सी से कट, और किसी भी चीज़ को काटेंगे तो क्या होगा, रिड्यूस होगा, तो रिडक्शन होगा, ठीक है। तो दूसरा तो आपको याद ही रहेगा कि अगर एक का याद हो गया दूसरे का याद हो गया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। या कह सकते हैं अगर ये नेगेटिव याद है कि नेगेटिव, तो किसी भी चीज़ का नेगेटिव मतलब किसी भी चीज़ में कुछ माइनस करेंगे तो वो रिड्यूस करेगा ना, तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। कैसे भी याद करें, समझ लेना है। अब इसमें हम लोग कुछ समझेंगे। तो यही इसके डेफिनेशन में, इसके अरेंजमेंट में लिखा रहता है। गैल्वेनिक सेल का जो कंस्ट्रक्शन है, गैल्वेनिक सेल का जो कंस्ट्रक्शन है उसमें पहला लाइन लिखा रहेगा, दे मेड अप ऑफ 2 हाफ रिएक्शन, एनोडिक हाफ रिएक्शन एंड कैथोडिक हाफ रिएक्शन। एनोडिक हाफ रिएक्शन बोलिए या ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बोलिए, बात बराबर है। कैथोडिक हाफ रिएक्शन बोलिए या रिडक्शन हाफ रिएक्शन बोलिए, बात बराबर है। तब लिखा रहता है इट इज अ मेटल स्ट्रिप डीप इनटू द एक्वा सॉल्यूशन। एक मेटल स्ट्रिप है जो एक्वा सॉल्यूशन में हम लोग डीप किए हैं, उसको कहते हैं क्या है, इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड कितना टाइप का, 2 टाइप का, एनोड और आपका कैथोड, ठीक है, एनोड और कैथोड। इलेक्ट्रोड जो है वो 2 टाइप का आपका क्या है, एनोड और कैथोड। समझने के लिए यहाँ भी हम लोग समझ ही रहे हैं, तो कोई देख ही नहीं। तब है उसके बाद लिखा रहता है कि इन्वर्टेड यू ट्यूब स्ट्रक्चर आर
प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। और इस इन्वर्टेड यू ट्यूब स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। जो दो सॉल्यूशन को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। मतलब सॉल्ट ब्रिज का अगर फंक्शन देखिएगा, फंक्शन सबसे पहला फंक्शन कि ये दो सॉल्यूशन को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। चलिए, तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले ये इलेक्ट्रोड समझ लिए, सॉल्ट ब्रिज के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। सॉल्ट ब्रिज की अगर हम लोग बात करें तो सॉल्ट ब्रिज क्या है, इन्वर्टेड यू ट्यूब, ये यूट्यूब नहीं है, यू ट्यूब है, कंटेनिंग, ठीक है, कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो ये रहा यूट्यूब का, जिसमें एग्जांपल में हम लोग देखते हैं ये क्या होता है, अगर बायो वाले बच्चे समझते होंगे ये अगर, ठीक है, कहाँ से मिलता है, एक अलगी है जहाँ से हमको ये प्राप्त होता है, और जिलेटिन, ठीक है, जिलेटिन जो हम लोग यूज कर सकते हैं इस इन्वर्टेड यू ट्यूब स्ट्रक्चर में। तब है आपका कि और भी कुछ है सब्सटेंस है जो एग्जांपल आपके बुक में दिया रहेगा, जब बुक रीड करेंगे तो वहां से भी ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तब हम लोग कह सकते हैं कि आयन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स, आयन किसका, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स का, डू नॉट इन्वॉल्व इन एनी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। और ये क्या करता है, तो ये कनेक्ट करता है, इट लिख सकते हैं सॉल्ट ब्रिज के बारे में कि इट कनेक्ट द सॉल्यूशन ऑफ टू हाफ सेल टू कंप्लीट द सर्किट। ठीक है, जो अभी हम लोग सर्किट बनाए थे उस सर्किट को कंप्लीट करने में भी ये हेल्प करता है। तो ये सब रहा आपका सॉल्ट ब्रिज का। एक दो लाइन और है जिसको हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज जो है आपका मेंटेन करता है, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये सॉल्यूशन के इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रलिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है। तो ये यहाँ तक रहा आपका ये क्या कह सकते हैं फंक्शन। अगर हम लोग सॉल्ट ब्रिज को हटा दें, अगर हम लोग सॉल्ट ब्रिज को क्या करें, रिमूव कर दें, तो आपका क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप है ना, कहाँ तक पहुँच जाएगा, 0 तक पहुँच जाएगा। मतलब अगर हम लोग बात करें कि इफ़ द salt bridge is removed, क्या हो जाएगा आपका, वोल्टेज ड्रॉप टू 0। ठीक है, वोल्टेज क्या होगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया। तो ये रहा इनका फंक्शन सॉल्ट ब्रिज का कि क्या क्या करता है। आप अगर बोर्ड वाले बच्चे भी हैं तो वहाँ पे आपको सॉल्ट ब्रिज का डेफिनेशन पूछता है, तो यहाँ से 2-3 लाइन तो आप लिख ही सकते हैं आराम से। 2-3 लाइन बहुत ज़्यादा ही लिख दिए, 2-3 लाइन भी लिखने का काम चलेगा। ठीक है, बस एक नोट करके लिखना है एक चीज़ कि अगर Ag+, ठीक है, Ag+ Hg2+2, ठीक है, Pv+ और Ti+2, ठीक है, या प्लस, अगर आयन ये प्रेजेंट है, आयन प्रेजेंट इन अ सेल, इसको नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, ये पूछता है, इंपॉर्टेंट है, सेल, देन
KCl इज नॉट यूज, KCl इज नॉट यूज्ड, ठीक है। मतलब सॉल्ट ब्रिज में बहुत सारे हम लोग सॉल्ट यूज करते हैं, लेकिन अगर Ag प्लस है, Hg2 प्लस है, Pv और Ti प्लस है, तो आप किसका यूज नहीं करेंगे, KCl का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रेसिपिटेट बना देता है। क्यों? ये क्या करता है, बिकॉज इट फॉर्म प्रेसिपिटेट। क्या होता है? प्रेसिपिटेट। ठीक है, इट फॉर्म प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन ये करता है। इसलिए मतलब जैसे क्या करता है ना, AgCl आपका Hg2Cl2, तो ये रिएक्शन कर लेता है, तो ये हम लोग इसको यूज नहीं करते, ये याद रखिएगा। ठीक है, तब आता है बात सेल रिप्रेजेंटेशन का। ठीक है, तो हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो ध्यान दीजिएगा। मतलब अभी तो सेल जो गैल्वेनिक सेल है उसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ कुछ टर्म है जिसमें हम लोग यूज करेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन में, तो पहले लिख लेते हैं, लिख लेंगे। देखिए लिखने में 2-3 लाइन लिखेंगे तो आप टेंशन मत लीजिएगा, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं। जब सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग देखेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। तो इसमें सबसे पहले जो लाइन है आपका लिखा हुआ है कि एनोडिक हाफ रिएक्शन, लिखा है एनोडिक हाफ रिएक्शन। ठीक है, एनोडिक हाफ रिएक्शन इज रिटन ऑन लेफ्ट साइड। किधर साइड? लेफ्ट साइड ऑन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ सॉल्ट ब्रिज एंड लेफ्ट साइड एंड कह सकते हैं यहां पे, एंड राइट साइड कैथोडिक हाफ रिएक्शन। राइट साइड कैथोडिक हाफ रिएक्शन। ये किसकी बात कर रहे हैं, किसके लेफ्ट और किसके राइट? तो सॉल्ट ब्रिज के। ठीक है, किसके लेफ्ट और किसके राइट में? तो सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट राइट में जो हम लोग ये यूज करते हैं, समझ लेंगे। अभी सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग देख रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, तब है कि दो फेज, जो फेज है, फेजेस आर सेपरेटेड बाय वर्टिकल लाइन। ठीक है, वर्टिकल लाइन से हम लोग क्या करते हैं, फेज को सेपरेट करते हैं। कौन सा फेज है अभी दिख जाएगा। सॉल्ट ब्रिज का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? तो सॉल्ट ब्रिज रिप्रेजेंटेड बाय डबल स्लैश, डबल वर्टिकल स्लैश से हम लोग सॉल्ट ब्रिज का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, तब क्या है आपका कि जो फेज है आपका, प्रेजेंस ऑफ गैस, कंसंट्रेशन ऑफ आयन, इटीसी कुछ भी रहे, आर इंडिकेटेड इन ब्रैकेट। मतलब हम कह सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ गैस, मतलब गैस है आपका। ठीक है, प्रेजेंस तो नहीं कह सकते हैं, मतलब प्रेशर ऑफ गैस कह सकते हैं। प्रेशर ऑफ गैस, कंसंट्रेशन ऑफ आयन, etc आर रिप्रेजेंटेड या इंडिकेटेड या रिटन बाय या इन ब्रैकेट। ठीक है, किस में लिखते हैं? ब्रैकेट में लिखते हैं। इमीडिएटली आफ्टर राइटिंग द सब्सटेंस, immediately after writing the substance। ठीक है, अब देखिए इतना चीज तो हम लोग लिख लिए, अभी कोई दिक्कत नहीं। एक इक्वेशन लेते हैं, उस इक्वेशन के चलते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि कैसे होता है सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। मान लेते हैं ये दिया हुआ है, सेल इक्वेशन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? अब देखिए ऐसा दिया है, ऐसा दिया है, दोनों बात बराबर है। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है, सेल सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम लोग को कैथोडिक और एनोडिक रिएक्शन समझना होगा। तो आपका कैथोडिक रिएक्शन जो है, कैथोडिक हाफ रिएक्शन
क्या होगा? तो कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। अगर यहाँ देखिएगा तो रिडक्शन किसका हो रहा है? Cu+2 से ये क्या बन रहा है? Cu बन रहा है, तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है। अगर एनोडिक की बात करें, एनोडिक हाफ रिएक्शन की बात करें, तब क्या हो जाएगा आपका? एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। यहाँ ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? Zn से क्या बन रहा है? Zn+2, तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये एक्वस और ये आपका सॉलिड। तो हमको ये पता चल गया कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग मिटाते हैं। ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? तो एनोडिक हाफ रिएक्शन, अभी हम लोग पहला लाइन क्या लिखेंगे? एनोडिक हाफ रिएक्शन लिखते हैं लेफ्ट साइड में। तो एनोडिक हाफ रिएक्शन क्या है? ये है एनोडिक हाफ रिएक्शन। तो हम लोग लिखेंगे Zn और Zn+2, और इसके लिए बोला गया कि ये दो फेज है, एनोडिक हाफ रिएक्शन का दो फेज है, जिसको हम लोग वर्टिकल लाइन से अलग करते हैं। तो वर्टिकल लाइन से अलग कर दिए। ठीक है, बीच में आपका तब लिखते हैं, राइट साइड में क्या लिखते हैं? राइट साइड में क्या लिखेंगे? कैथोडिक हाफ रिएक्शन, कैथोडिक हाफ या रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप Cu+2 से क्या बन गया? आपका Cu बन गया, और इसको भी वर्टिकल लाइन से अलग कर दिए। ठीक है, तब आपका तीसरा लाइन था कि सॉल्ट ब्रिज जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं डबल स्लैश से, डबल स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और तब इनके फेजेस को ब्रैकेट में, अगर कंसंट्रेशन या जो भी हो, कंसंट्रेशन है या जो भी हो, पहले इनके फेज को है ना ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ पे ऐसे सॉलिड, और यहाँ पे एक्वस, यहाँ पे एक्वस, और यहाँ पे सॉलिड। आप कहेंगे सर अगर नहीं दिया रहा है तो कैसे पहचानेंगे? अरे भाई मेटल है तो सॉलिड होगा ना, और आयन एक्वस होता है, आयन कभी सॉलिड नहीं होता है, आयन जो है वो कभी सॉलिड नहीं होगा, पानी में ही होगा ना, तो एक्वस सॉल्यूशन में होगा। तब क्या लिखे? तब हम लिखे हैं कि उसका जो कंसंट्रेशन है या प्रेशर है जस्ट इमीडिएटली के बाद, मतलब इसके बाद लिखा जाता है। ठीक है, जस्ट इमीडिएटली इसके बाद लिखा जाता है। ठीक है ना, तभी क्या है कि अगर मान लीजिए जैसा कंसंट्रेशन दिया रहा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन दिया रहेगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट में आपको m करके लिखा रहेगा, यहाँ पे क्या लिखा रहेगा? m करके लिखा रहेगा। सॉलिड है तो इसका कंसंट्रेशन नहीं होगा, सॉलिड का कंसंट्रेशन नहीं होगा। तो ये है आपका सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये आपका सेल रिप्रेजेंटेशन। तो कोई भी रिएक्शन दिया रहे, आप सबसे पहले कैथोडिक और एनोडिक हाफ रिएक्शन इस तरह से लिख दीजिए, और तब सॉल्ट ब्रिज को बीच में रखिए, लेफ्ट साइड में आपका एनोडिक और राइट साइड में आपका कैथोडिक। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं। मान लीजिए ये रिएक्शन दिया हुआ है आपका, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या, एनोडिक की बात करें तो ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ये Cu से आपका क्या बन जा रहा है? Cu+2 और 2 इलेक्ट्रॉन बन रहा है। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते, आपको सेल रिप्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, समझ गए? तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रॉन लिखना कब जरूरी है? कब? ये आगे हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, नस्ट इक्वेशन जब हम लोग पहुंचेंगे तब वहाँ पे जरूरी है, तो ध्यान देंगे, अभी उतना खास जरूरी है नहीं। तब है क्या, यहाँ पे कैथोडिक की अगर बात करें, कैथोडिक की बात करें, तब यहाँ पे Ag और क्या है आपका से क्या बन रहा है? Ag प्लस से क्या बन रहा है? Ag बन रहा है। चूंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो आप 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब क्या है, ये कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, वही 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया? ये गेन किया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यही इक्वेशन आएगा, इन दोनों को अगर जोड़ दीजिए तो यही इक्वेशन आएगा। ठीक है, अब इसी का हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा? तो सबसे पहले एनोडिक हाफ रिएक्शन, तो कॉपर लिख दिए और Cu+2 लिख दिए, इसको वर्टिकल लाइन से अलग कर दिए। अब इनके फेज को, तो इसको आप सॉलिड और इसको आप एक्वस यहीं कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। डबल स्लैश सॉल्ट ब्रिज के लिए, तब क्या है? कैथोडिक हाफ रिएक्शन या रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे इसके कोफिशिएंट को लिखने का जरूरत नहीं है, जब रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं सेल का, तो इसके कोफिशिएंट को लिखने का जरूरत नहीं है। लेकिन कोफिशिएंट अगर नस्ट इक्वेशन की बात करें तो वहां पे हम लोग को जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ पे नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। तो क्या है यहाँ पे? ये प्लस से क्या बन रहा है आपका? Ag बन रहा है, और यहाँ पे इसका आप जो है ना लिख दीजिए, बस इतना ही तो है, इतना ही है आपका सेल रिप्रेजेंटेशन। अब किसी का भी आप 3-4 क्वेश्चन लीजिए और सेल है ना रिप्रेजेंटेशन करके देखिए, अगर गलत हो रहा है तो आप हमको मैसेज कीजिए, नहीं समझ में आ रहा है फिर से मैसेज कीजिए। अगले वीडियो में ऑलरेडी हम लोग फिर से यहीं से स्टार्ट करेंगे, और अगले वीडियो में लोग पढ़ेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। आपको ई स्टैंडर्ड मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए, कि अगर किसी भी कोई सेल दिया हुआ है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में अगले वीडियो में। तब तक इसको समझ लीजिए, अगर समझ में आ गया, कुछ कन्फ्यूजन है मैसेज कीजिए, हम लोग देखते हैं उस पर। थैंक यू।